इच्छा वाले को, इंतजारी वाले को कितना तड़पाता है भगवान। ज्ञान उसको जाता ही नहीं था। शाहूकार इतने की पूछो ही नहीं, धन से बोलती थी इतना हम सक्षम है कि कहाँ भी शादी कराएं, पर वो उनको दोवे तो भगवान चिढ़ाता है। मैं कर सकते हैं, कर नहीं पाई वो। शाहूकारों को ऐसी मगरूरी भगवान तोड़ता है। वो गई तो हो गया। ऐसे सुने हैं तुमने बहुत किस्से। चौथे पर कोई आए, लड़की देखी लड़का देखा, हो गई शादी, बस 12वें तक भी नहीं ठहरे, बाद में करा दी। तुम क्या करोगे? क्या हाथ में है किसी के भी? अहंकार करने के सिवा और कुछ है? आता है। और अहंकार भी किस बात का? जो नहीं कर पा रहे उसका अहंकार। अपने मन को नहीं बना पाता है व्यक्ति, और अहंकार काय का करेगा? सोचो, मन में एक ख्याल आकर बैठे, एक ख्याल, 1000 यूट्यूब चालू कर दो, 1000 पोथले पढ़ो, 1000 करो, एक ख्याल से ऊपर उठ पाओ तो हम तुमको मानेंगे। कमाल है। और उस ख्याल से ऊपर जब हम हो जाते हैं, सत्संग में आकर बैठते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, मन पता नहीं, ख्याल पता नहीं कहाँ उड़ जाता है। था ही नहीं। जिसको इतना बड़ा मानकर बैठे थे राक्षस की तरह, भगवान कृष्ण उसको इतना छोटा करके जेब में डाल देता है। हमारे गुरु के लिए वो इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं ऐसा। और हमारे लिए इतना बड़ा था, इतना बड़ा, धरती से भी बड़ा वो यक्ष रूप में था। एक एक ख्याल। शाबाश है, इतने ख्यालों को रखकर जी कैसे पाते हो, धन्य हो तुम। हम तुमको नमस्कार करते हैं जब ख्यालों के साथ जीना पड़ रहा है। आप लोग मरने से भी बदतर हालत। व्यक्ति रोज मरता है ख्यालों के, चिंताओं के वजह से। और आप बड़े बहादुर हैं। हम लोग भाई कमजोर थे इन मामलों में, ख्याल के साथ जी नहीं पाते थे, उल्टी हो जाती थी, खाली हो जाते थे। और आप लोग बहुत सच में धन्य है, जो कुछ न कुछ रख कर जी रहे हैं मजे से। भले जीना हराम कर दिया है ख्याल ने, पर ऐसा चिपका के बैठते हो। हम लोग को अक्ल नहीं आई थी तो बच गए, सच में बच गए। तो गुरु की होशियारी ऐसी, सच्चाई, चतुराई, चोरे कढ्यों। ख्याल हमारे से निकाल कर ले लिया। बाद में पता चला ऐसे खाली हो गए। इतना खाली क्यों हो गए हैं? गुरु ने निकाल लिए ख्याल। ये सच है। ये ज्ञान निकाल लेता है। रॉब्ड रॉब्ड हो जाते हैं। हमको ही चोरी कर लेता है गुरु। निकल, तू बीच में आए हो तो उठो, निकलो। भगवान और गुरु कहता है मेरे बीच में तू रुकावट है तू निकल। छोड़ने को तैयार नहीं गद्दी मन। पहले तो समझे बात को। आ गई समझ, फिर वो पजे से मूड। अच्छा, थोड़ा देते हैं ख्याल। वो भी जैसे नहीं, मकोड़ा होता है, मकोड़ा देखा है तुमने? जिसको पता नहीं क्या, तुम लोग भी मकोड़ा ही कहते होंगे। वो कहीं चिपक जाए तुम्हारे पांव उंगली से, मोए मारा के सिवाय नहीं छोड़ता है। वो मर मर कर निकलता है। हमारा खून भी थोड़ा चूस लेता है, लेकिन जब ऐसा खींच कर निकालते हो तो उसकी टांगे बाएं को तो मर। मन ऐसा है। तो तेरे को लगाऊं ना, मार के छोड़ूंगा। गुरु कहता है मन तेरे को मैं मार के छोड़ूंगा। जड़ चेतन जी लगी है लड़ाई, कोरट कंथा रोज मिटा। ये जड़ चेतन की, मन चेतन जी लगी है लड़ाई। चेतन जीत जाता है जब गुरु साइड में है, नहीं तो मन जीत रहा था। हम मनमुखी होकर कितने सालों तक जी पा रहे हैं, कैसे होगा? जरूरत तो फील करें कि ये मंदिर अंदर मन बैठा है, खा रहा है हमारी शांति को, मकोड़ा बंद कर हमारे अंदर की शांति। अरे एक मच्छर नहीं सहन होता है, बाकी ख्याल सहन होते हैं। एक मच्छर आता है, अरे ओडोमस लगाओ, अरे ऐसा करो, अरे ऐसा करो, करते हो ना?
मच्छर नहीं सहन कर पाते, वो ख्याल को क्यों सहन करेंगे। बिल्कुल निश्चिंता वाली लाइफ तो होवे, अपनी आजादी वाली लाइफ वाली। वो तो ख्यालों के सिवाय है। जब ख्यालन का खाली तो कहरी करया समाधि, ख्यालों से खाली हुए तो समाधि हो गई, समाधान हो जाता है। अदरवाइज समाधान नहीं है। खा रहे हैं जहरीला, पी रहे हैं जहरीला, मन के साथ यहाँ जहर खड़ा है। तभी हम बार बार कह रहे हैं धन्य हो तुम, शाबाश है तुम लोगों को। हम उठते बैठते शाबाशी देते हैं कि आप सब अपने अपने मनु महाराज के साथ कैसे निभा रहे हो, जिनको निभाना आ जाता है। हम लोग नहीं निभा पाए। ये ख्याल संकल्प विकल्प, तब गुरु ने देखा ये परेशान लगे पड़े हैं, दे नहीं रहे हैं। ये भी देखा गुरु ने, तो छीन लो इनका ख्याल। कोई नहीं देना चाहता है, अपने अंदरूनी बोलते जैसे एक क्या खाली अपना दे देना जैसे सारा। लेकिन जो दे पाते हैं वो धन्य है। वो धन्य है जो अपने आप को अंदर से खाली कर पाते हैं। तो देखो, ख्याल से खाली हुए लेकिन परमात्मा से भर जाते हैं, सत्यता से सरलता से सारे के सारे भर जाते हो।